चर्च चलाना, he knows, ये उसका घर है, उसको पता है कि कैसे चलाना है। Amen. तो I will ask my wife Monique to come and share a short word of encouragement. छोटा सा word Monique ने prepare किया है, वो share करेगी। तो Monique के लिए हम तालियां बजाएंगे। Monique is हमारे 33 वीक्स पूरे हो गए हैं जी, एंड अगले 7 हफ्तों के विदिन कभी भी चर्च में एक नया मेंबर आ जाएगा। मतलब पहले 40 डेज तो नहीं आएगा, बट आएगा। यस। यीशु मसीह की यीशु मसीह की आज आप सब आनंदित हैं? So let's give a big hand to God. Basically परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था, सब कुछ जो प्रिपेयर किया था सब चेंज हो गया। तो हमने वर्शिप की दया कर। दया एक ऐसी चीज है जो हम सब परमेश्वर से मांगते हैं। हर दुआ में परमेश्वर हम पे दया कर, और वो हम पे दया करता भी है। तो हम सबकी लाइफ जो है वो एक पर्पस फिल्ड लाइफ है। गॉड ने हमें इस धरती पे इसलिए लेके आया है क्योंकि हमें एक पर्पस दिया है। पर बहुत हम में से शायद बहुत कम होंगे जिनको अपनी लाइफ का शायद पर्पस पता भी होगा। तो मैं आज वही सबको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। मैंने एक परमेश्वर के वचन को और गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू किया है। तो परमेश्वर ने ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स, हर चीज बाइबल में 40 दिन में करी। तो अगर हम 40 डेज रोज परमेश्वर के पास बैठेंगे, दुआ करेंगे, तो वो हमें 40 दिन में हमारी जिंदगी का पर्पस हमें देगा कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में, पर्सनल एजेंडाज में हमेशा फंसे रहते हैं, जो बिल्कुल भी हमारा पर्पस नहीं है। जिसमें से जैसे कई चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गिल्ट में निकाल देते हैं। किसी के लिए उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको हमेशा पछतावा रहता है, हमेशा गिल्ट रहता है कि दिल में कि वो मैंने ये किया, मैंने उसको माफ नहीं किया, मैंने उसको फैलाना नहीं किया। पर सिंपल सी चीज है, परमेश्वर ने हमें बोला है कि गिल्ट में नहीं, माफ करो। हम अगर दूसरे इंसान को माफ करेंगे तो सारे गिल्ट दिल से दूर हो जाएंगे। तो हमें अपना पर्पस माफी पे रखना है, ना कि गिल्ट पे। या हमने अगर कोई पाप किया तो हम उसके बारे में पूरी लाइफ सोचते रहते हैं, परमेश्वर से माफिया मांगते रहते हैं, पाप दोबारा करते रहते हैं। पर वो भी गॉड का हमारे लिए पर्पस नहीं है। बाइबल में एक बंदा था केन नाम से, उसने पाप किया और वो उस पाप के गिल्ट में पूरी जिंदगी जीता था। और फिर गॉड ने अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर दिया था। गॉड की प्रेजेंस उसकी लाइफ से चली गई थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गिल्ट में जी। तो हमें गिल्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है और माफी मांगनी है, क्योंकि गॉड का जो पर्पस है वो हमारे पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में है। हमें अपने प्रेजेंट में और आगे आने वाली लाइफ में ध्यान देना है। वैसे ही एक चीज जैसे होती है गुस्सा, हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा है, हमने उसको माफ नहीं किया, तो वो गुस्सा दूसरे बंदे को उतना डैमेज नहीं करेगा जितना वो हमें खुद को करेगा, क्योंकि हम अपने दिल को साफ नहीं रखेंगे। गुस्सा हमारे अंदर है दूसरे पर्सन के लिए, तो वो हमें ही हार्म करेगा। तो हमें हर चीज को, सब कुछ फॉरगिवनेस पे खत्म होती है। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, तो आपको अपनी लाइफ के सारे पर्पसेस जो है वो अपने आप पता चलने लग जाएंगे। ऐसी सेम चीज है डर, कि हमें डरना नहीं है। कई लोग बहुत डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बहुत डरती थी। 7 साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, डर में जी रही हूँ।
कब होएगा, डर लगता है, मुझ में तो नहीं है कोई फॉल्ट, अपने आप पे डाउट करना। पर नहीं, परमेश्वर ने बोला डर मत, कि मैं तेरे को दूंगा, मेरा वादा है, और देखो उसने दिया। तो जब हम अपनी सारी चीजों को निकाल देंगे अपने मन से, अपनी लाइफ से, परमेश्वर तब काम करेगा उस दिन से। तो फिर, और आजकल के जमाने में बहुत बड़ी चीज बन गई है मटेरियलिज्म लाइफ जीते हैं लोग। मेरे पास ये हो तो मैं गॉड को प्रेज करूंगा, मेरे पास ये हो तो करूंगा। पर वेल्थ बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है आजकल की दुनिया में। पर परमेश्वर कहता है कि जो वेल्थ है वो उसने ही हमें दी है, हम परमेश्वर को नहीं फॉलो करेंगे, वो 1 सेकंड में ले लेगा, सब कुछ ले लेगा वो। वेल्थ कैन बी लॉस्ट इंस्टेंटली, पर जो हमारी रियल वेल्थ है, जो रियल मनी है, वो है हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। हमें उसके साथ जो रिश्ता है वो मजबूत करना है। हम वो मजबूत कर लेंगे, अपने आप सब कुछ आता रहेगा। और फिर हम ध्यान भी नहीं देंगे कि ओ परमेश्वर ने ये कर दिया, ओ वाओ, क्योंकि हमारा फोकस गॉड हो गए rather than चीजें। हमें चीजों पे नहीं डिपेंड करना। और लास्ट थिंग है कि गॉड ने मेरे को दिखाया कि कई लोग होते हैं वो अप्रूवल में जीते हैं, मुझे अप्रूव करो, मैंने ये कहा है, कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो उस तरीके से लोग बहुत जीते हैं कि मैंने ये बोला है, मैं सही हूं तो मैं ही सही हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। पर वो चीजें मैटर नहीं करती। गॉड हमारे बारे में क्या जानता है, गॉड ने हमें अप्रूव किया है, दैट्स द थिंग व्हाट मैटर्स। लोग मैटर नहीं करते। और फिर अगर हम लोगों को ही प्लीज करने में लगे रहेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वी कांट सर्व 2 मास्टर्स, वी कैन ओनली सर्व 1 मास्टर व्हिच इज जीसस। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई एनकरेज यू ऑल कि आप 40 दिन परमेश्वर के पास जाओ, अपने अकेले रूम में बैठो, बाइबल उठाओ, पढ़ो, आपको 40 डेज में आई गारंटी आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। तो आई एनकरेज यू ऑल, गॉड विल ब्लेस यू। यीशु मसीह की और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल मॉर्निंग को पूरा बेड चाहिए होता है, रात को उसकी नींद प्रॉपर नहीं होती। तो मैं ऑफिस में सोता हूँ और मैं देखता हूँ कि सोने से पहले वो अपनी बुक पढ़ती है, बुक में लिखती है, एंड उसकी रिलेशनशिप गॉड के साथ मजबूत हो रही है। मैंने उस चीज को नोटिस किया है, एंड वो उसी के थ्रू आपको बता रही है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। और आज का जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ही है। इट्स अबाउट द बिगेस्ट वेपन, सबसे बड़ा हथियार जो आपको इस दुनिया में मिला है। वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो एक AK-47 नहीं है, वो एक ग्रेनेड नहीं है, वो एक किताब है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन जो होली बाइबल है, उसको 2-धारी तलवार कहा गया है। तो मैं सबसे पहले आरती और चंदा जी को बुलाऊंगा, एंड देन एवलिन कैन हेल्प मी विद द स्क्रिप्चर्स एट द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्मन। जॉन 1:1, चंदा जी आप भी आ जाएं। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन। तो सबसे पहले परमेश्वर वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन के साथ परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। आमेन। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। और Hebrews 4:12,
खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बन बन के गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुत्थे गुत्थे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. आमीन। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. तो परमेश्वर के वचन को बताया गया है सबसे पहले कि इट इज अलाइव। वो एक जिंदा वचन है। इट इज नॉट अ नॉवल, इट इज नॉट अ फिक्शन। एक मोटिवेशनल बुक पढ़ के आप थोड़ी देर मोटिवेट हो सकते हो, एक अच्छी सी किताब पढ़ के आप बहुत भावुक हो सकते हो, आपको रोना भी आ सकता है, बट आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बिकॉज इट्स नॉट अलाइव। अलाइव वही हो सकती है चीज जो खुदा की तरफ से है। सिर्फ खुदा ही है जो एक मुर्दे में भी जान डाल सकता है। खुदा की तरफ से ही जान आती है, और वो जान जब आपके अंदर चली जाती है आप जिंदा हो जाते हो। और वो खुदा ने अपनी जान इस वचन में फूंक दी है। He's breathed his breath into the word. खुदा ने जो वचन दिया हमें, वो वचन जब हम पढ़ते हैं हम जिंदा हो जाते हैं। तो जब वो गॉड का वर्ड आपके अंदर जाता है वो एक दवाई की तरह जाता है। इट्स लाइक अ मेडिसिन। आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि सिट्राजिन और पैरासिटामोल खा के आपके अंदर कैसे काम होएगा, आपने बस लेनी है। आपको भी ये थोड़ा ना सोचते हो पैरासिटामोल कहां गई जी, कहां गई सिट्राजिन, डोलो, इंडिया में डोलो चलती है, पता नहीं क्या क्या दवाई है, डोलो आप खा लेते हो, फिर आगे क्या है, विश्वास है कि हाँ जी मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको क्या पता वो डोलो कहां चली गई, वो पैरासिटामोल कहां चली गई, आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दवाई खानी है। उसी तरह वचन है, आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे वचन काम करेगा, आपको वचन अपने अंदर डालना है। आमीन। तो वो दवाई की तरह अगर आप उसको खाओगे, आपको वेट नहीं करनी कि हाँ जी मेरे को अच्छा फील होएगा फिर मैं वचन पढ़ूंगा। आप जब बीमार हो तब आपको दवाई की जरूरत है, जब आप अच्छे हो तब थोड़ा ना खाओगे दवाई। आप कहोगे नहीं जी मैं जब अच्छा हो जाऊंगा ना फिर दवाई खाऊंगा। दवाई की तो जरूरत ही नहीं है, तब दवाई की तो जरूरत ही तब है जब आप अच्छे नहीं हो। तो जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तब तो आपको जरूर वचन पढ़ना चाहिए। जब आप वो वचन पढ़ते हो तो आपकी फीलिंग भी ठीक हो जाएगी। दो चीजें हैं, सोल एंड स्पिरिट। सोल क्या है, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। आज बड़ा बेकार फील हो रहा है यार, आज बारिश है, दुखी मन मेरे, सुन ले ये कहना। अंकल जी तो प्रॉब्ली थोड़ी गजलें भी सुना देंगे हमें। तो लोग है ना, बारिश हो गई, चलो यार बड़ा आज इमोशनल सा फील हो रहा है, चलो थोड़ी चाय बनाओ, थोड़े पकौड़े। फीलिंग बेस्ड है ना, भूल गए गॉड को। आज अच्छा नहीं फील हो रहा तो बैठ जाओ रजाई में, चलो आज इंस्टाग्राम देखो बैठ के, या लोगों से बातें कर लो। फीलिंग बेस्ड, और फीलिंग बेस्ड। अच्छा फील हो रहा है, आज तो जी मैं यहूदा का शेर बब्बर, आज तो भाई मैंने आज प्रेयर करी है जी, आज कराओ मेरे से प्रेयर। अच्छा जी आपको प्रेयर की जरूरत,
एक दिन ऊपर, एक दिन आपको रियलाइज हो रहा है कि पता नहीं मैं गॉड को जानता भी हूं कि नहीं। एक दिन आपको स्ट्रगल है, ये सोल और स्पिरिट की स्ट्रगल है। तो अगर हमने उस सोल और स्पिरिट की स्ट्रगल में हमने अपने आप को फीलिंग्स बेस्ड होने की बजाय स्पिरिट बेस्ड अगर हम करने लग गए, देन ऑल ऑफ अ सडन, डोंट वरी, इस कैमरे पे फोकस मत कर दो, आई नो इट लुक्स कूल एंड ऑल, इट्स फाइन। देखिए जो वचन है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपकी फीलिंग्स अलाइन हो जाएंगी, बट अगर आप फीलिंग्स को ठीक होने की वेट करोगे तो आप कभी वचन नहीं पढ़ पाओगे। हमारी फैमिली ने अभी इसी वीक शुरू किया कि एवरी डे हमने बैठ के बाइबल पढ़नी है। हम एक वचन शेयर करते हैं, हम लूका की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और हर रोज 7 बजे कुछ ना कुछ हो, किसी को नींद आने लग जाती है, वो आज छोड़ो यार, आज दिल नहीं कर रहा, इंडिया से फोन आ जाएगा, कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा ही, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप वचन ना पढ़ो। आप नोटिस करो, आप सोच लो कि मैंने आज सुबह ना रोज 7 बजे मेरे को प्रेयर करनी है, वो देखना 7 बजे पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। बट उस टाइम में आपने स्टैंड लेना है, क्योंकि एनिमी विल ट्राई एवरीथिंग टू स्टॉप यू, क्योंकि उसको पता है इनको चाबी मिल गई, दरवाजा खुल जाएगा, वो रोकेगा आपको। तो फीलिंग्स बेस्ड क्रिश्चियनिटी अगर आप जीने लग गए, सॉरी टू गिव यू द बैड न्यूज, बट यू वुडंट बी एबल टू डू मच फॉर गॉड। क्योंकि जिन्होंने भी कुछ भी परमेश्वर के लिए किया, वो अपनी फीलिंग्स को उन्होंने काबू किया, अपने माइंड को। जो ये कानों के बीच में स्पेस है ना, ये सारी बैटलफील्ड इसी के बीच में है, 2 कानों के बीच। इसको अगर आपने जीत लिया, आप दुनिया जीत सकते हो। तो डजंट मैटर, ट्रैफिक में आने में हमें भी 2 घंटे लग गए, बट गॉड के घर में आना है। चाहे फीलिंग रास्ते में मैं कोई गाने गाता नहीं आ रहा था, जय, मेरे को भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, बट डिस्पाइट द फीलिंग यू टेक द राइट एक्शन। शैतान ने जीसस को टेम्प्ट किया, एंड द बाइबल सेज एंड देन ही वेंट अबाउट डूइंग गुड। उसने फीलिंग्स को साइड पे रख के अच्छे काम करने शुरू कर दिए। तो हमें वचन सिखाता है, इट इज अलाइव, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव। जैसे आप वचन पढ़ते हो, वो जिंदा वचन आपके अंदर जाके एक दवाई की तरह काम करता है और ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। वो वचन आपको पाप से दूर रखता है। आप नोटिस करें, आप वचन पढ़ने लग जाओगे ना, अगर आपको कोई भी गलत काम करते हो, आप कर नहीं पाओगे, आपको वचन याद आ ही जाएगा। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो पाप की टेम्पटेशन बढ़ जाएगी। जिसको आप फीड करते हो वो चीज स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप पाप को फीड करोगे, पाप स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको खाना खिलाओगे वो बड़ा होएगा। अगर आपने पाप को खाना खिलाया, आप गलत मूवीज देख रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, कुछ भी आपको पता है, आपके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है। होली स्पिरिट ने आपको बता देना कि यार ये गलत है। बट अगर आप वो गलत करते रहोगे, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि आपका दिल पत्थर का बन जाएगा, आपकी वो फीलिंग भी, आपकी वो कन्विक्शन चली जाएगी। दैट्स व्हेन यू आर इन रियल डेंजर। तो जब तक आपको कन्विक्शन फील हो रही है, मन फिरा लो। जब तक आपको कन्विक्शन फील हो रही है, वो कन्विक्शन को एक्ट करके टर्न फ्रॉम सिन। जिस दिन कन्विक्शन होनी फील बंद हो गई, दैट मीन्स यू हैव सबमिटेड टू सिन। यू एक्चुअली डिसाइडेड कि भाई मैं तो गॉसिपर ही हूं, इसमें क्या है। आप जस्टिफाई कर लोगे, इट्स ओके, सभी गलत मूवीज देखते हैं, मैं भी देखता हूं, सभी पार्टी करते हैं, सभी नाइट क्लब जाते हैं, मैं भी जाता हूं, इसमें क्या है। गॉड तो फॉरगिव करता है। आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन अपने माइंड में डाल लोगे, एंड यू विल जस्टिफाई योर लाइफस्टाइल ऑफ सिन। तो जब तक कन्विक्शन फील हो रही है, टर्न फ्रॉम इट। और सबसे बड़ी चीज आपकी हेल्प करेगी वो परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड विल कीप यू फ्रॉम सिन, एंड सिन विल कीप यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड।
अगर आप पाप करते रहोगे, वो वचन से आपको दूर करेगा। बट जैसे जैसे आप वचन की डोज इंक्रीज करते रहोगे, ये धर्म नहीं है, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अब मेरे को कोई इतना मजा नहीं आता ब्रोकली खा के, क्योंकि मैंने उसकी इतनी ज्यादा डाइट ली ही नहीं। मेरे को अच्छी नहीं लगती कॉलीफ्लावर, और मतलब अगर पता चले घर में गोभी बनी है, मतलब मूड सा ही खराब हो जाता है। पनीर बना हो, वाह जी वाह, पंजाबी है ना, पनीर तो अच्छा लगता ही है। पर वो अब वो वाली चीज हमें अच्छी लगती है क्योंकि वही डाइट हमने खाई है। पर जो हमने नहीं खाई, वो उस चीज से हमें लेने में हमें बड़ा रेजिस्टेंस होती है। उसी तरह वचन है, जैसे जैसे आप वचन और खाना शुरू कर दोगे, एंड स्टार्ट, मे बी एक आपने कभी वचन पढ़ा ही नहीं होएगा, मे बी किसी ने, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने कभी बाइबल खोली ही ना हो। एक वचन से शुरू कर लो, बाइबल ऐप ही खोल लो, उसमें वर्ड फॉर द डे आ जाएगा, वो ही पढ़ लो 5 बार दिन में। आपको वो एक वर्ष का ही इतना इफेक्ट लगेगा दिन में, आपको लगेगा कि वो यार वाह, यहोवा मेरे साथ है, ओके, मुझे कभी घटी ना होगी, ओके, यहोवा मेरे साथ है, मुझे कभी घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो मेडिटेट, वही तो मेडिटेशन है। वर्ड आपके अंदर चली जा रहा है, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, आपका माइंड चेंज हो रहा है। फिर आपको होगा यार अब एक पढ़ लिया, यार थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पैसेज थोड़ा और पढ़ लो, आज थोड़ी सी सब्जी खाई, अब थोड़ी और खा लेता हूँ, अब 2 कटोरी खाओ, अब 3 कटोरी खाओ, ठीक है जी, अब तो पूरा बफे खाओ मैं, अब तो मेरे को आप स्टडी बाइबल भी ला दो, मेरे को ये भी। आपको इतनी एक्साइटमेंट हो जाएगी वचन के अंदर घुसने की, आपको फिर ऐसे लगेगा कि भाई मैं तो एक ट्रेजर बॉक्स में हूं कि पता नहीं आज क्या मिलेगा। इट्स सो गुड, एक खजाने की तरह है। वो नहीं आता था कार्टून 90s वाले बच्चों को पता होगा, वो अंकल स्क्रूज वाला होता था, एंड यू यूज्ड टू डाइव इनटू दिस, सोने के सिक्कों में वो स्विम करता था, किसी को पता है? तो दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक। आप उसमें से छलांग मारते हो, आप स्विम कर रहे हो उसमें, एंड यू नेवर नो कि आपको क्या मिलेगा। सो परमेश्वर का वचन जिंदा कर देगा। जो आपकी जिंदगी में डॉर्मेंट चीजें हैं, जो आपकी जिंदगी में चीजें मरी हुई हैं, स्पिरिचुअल चीजें जो मरी हुई हैं, उन चीजों को परमेश्वर जिंदा करने लग जाएगा, और जो चीजें मरनी चाहिए वो मरने लग जाएंगी। पर जैसे जैसे हम दुनिया की चीजों पे फीड करते हैं, परमेश्वर की चीजें डॉर्मेंट होने लग जाती हैं। तो द वर्ड ऑफ गॉड नोज कि कहां पे जाके एक्शन लेना है। पैरासिटामोल को पता है कि सिर दर्द ठीक करना है, वो कहीं और जाके नहीं इफेक्ट करेगी, उसका इफेक्ट वही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्शन पॉइंट वही है। द वर्ड ऑफ गॉड नोज कि आपके कौन से पॉइंट पे जाके आपको ठीक करने की जरूरत है, वो वहीं पे जाके एक्शन लेगा, क्योंकि वो एक तलवार की तरह है। इट गोज थ्रू, वो 2-धारी तलवार है, वो अलग कर देता है चीजें, सोल एंड स्पिरिट को वो अलग कर देता है। एंड द बाइबल सेज इट इज एक्टिव। God's word is not dead, it acts. परमेश्वर का वचन पढ़ना एक गाड़ी चलाने की तरह है। मेरे डैडी आजकल गाड़ी चलाने सीख रहे हैं, आप हमारी कार पे देखोगे लर्नर्स के लगे हुए हैं, बड़ा मजा आता है। लोग ना आपको काफी स्पेस देते हैं, फिर आके पीछे लर्नर है, ठीक है जी, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। तो मैं भी लर्नर लगा के चलाता रहता हूँ, ठीक है डैडी चला रहे हैं, अब कौन उतारेगा। तो वो बड़ा मजा आता है। तो लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं ना, यहाँ पे ग्रेस ही नहीं देते, वो लर्नर का लगता है, लोग पीछे हट जाते हैं। बट द पॉइंट इज द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक लर्निंग टू ड्राइव अ कार। अब जैसे कार सीखते हो, अब आप जितनी मर्जी रोड कोड पढ़ लो, अब डैडी बैठ के पढ़ी जाए, वो पूरी किताब के वो हाईलाइट करके उसका वो किताब को पुराना कर दें, बट जब तक वो गाड़ी चलाएंगे नहीं आएगा। चाहे आप ऐप पे पढ़ लो रोड कोड, चाहे आप फिजिकल बुक में पढ़ लो, सेम थिंग विद द बाइबल, डिजिटली पढ़ लो चाहे फिजिकल बुक पढ़ लो, बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, वो रोड कोड की तरह है। आपको जब तक सिचुएशन नहीं मिलेगी जब किसी ने मारा कट अंदर,
कि कैसे उस गाड़ी को स्वर्व करना है, या कब गिव वे आ गया, ओ यार कहाँ राइट वाले को गिव वे देना है कि लेफ्ट वाले को, चलो जी आगे ठोक दी, पता ही नहीं चला। और कौन सा पेज था यार बुक में। जब तक आप अप्लाई करोगे नहीं, द वर्ड ऑफ गॉड इज द सेम। जितना मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी स्क्रिप्चर कोट कर लो, आपको रट जाए बाइबल, पर जहां पे आपने उसको अप्लाई करना है, एक दिन आपके किसी फैमिली मेंबर से झगड़ा हो गया, आपके अंदर कन्विक्शन हो रही है कि आपको यार माफी मांगनी चाहिए, आपको उस बंदे को जाके चप्पी पानी चाहिए कि सॉरी भाई गलती हो गई, गलत बोल दिया, या कुछ भी, आप उसमें एक्ट नहीं करोगे तो बाइबल को साइड पे ही रख दो, कोई पॉइंट ही नहीं है ना। यस देयर इज ग्रेस, यू वोंट बी परफेक्ट, आप एक दिन में ही नहीं परफेक्ट बन जाओगे, बट वो वचन को जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, देन यू स्टार्ट टू बिकम लाइक क्राइस्ट। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? ये कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? लाइक क्राइस्ट, क्राइस्ट लाइक, मसीह जैसा। मसीह कैसा था? पाप के बिना, सिनलेस। सिनलेस लाइफ पॉसिबल है, पाप से रहित जिंदगी कंप्लीटली पॉसिबल है, और परमेश्वर का वचन आपकी उस चीज में मदद करता है। तो आप जितने मर्जी प्यार के ऊपर स्क्रिप्चर पढ़ लो, और जब प्यार दिखाना है आप प्यार नहीं दिखाओगे, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। हम पास्टर जी का वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं, प्यार है धीरज, प्यार है माफी, डरता नहीं, बुरा मानता नहीं, सब बातें वो सह लेता है, अच्छी बात भी कह लेता है, खुश होता है, भलाई से दूर है, दूर रहे बुराई से। बट प्यार जो है वो, अब ये स्क्रिप्चर मैं रट लूं, वो मैं गाना भी रट लूं, बट अगर मैं प्यार ही ना करूं क्या फायदा? You can listen to the word, you can study the word, you can learn the word, but you have to apply the word. उसको अप्लाई करोगे, उसकी पावर रिलीज होएगी। आप उसको अप्लाई करोगे, होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएगी, फिर आपको फील होगा, देन दिस वॉक विद गॉड विल नॉट बी बोरिंग। बोरिंग उनके लिए होती है जो अप्लाई नहीं करते, बोरिंग उनके लिए जो इसको रिलीजन बना लेते हैं कि अच्छा बाइबल पढ़नी है, अच्छा ये अच्छा काम है, ओके बाइबल पढ़नी है, ओके अब प्रेयर करनी है, अब 4 घंटे ऐसे करना है, ओके अब मेरे को धीरे धीरे बात करनी है क्योंकि बहुत हम्बल होते हैं क्रिश्चियन लोग। अब अगर आप ऐसे ट्राई करोगे आप एक रोबोट बन जाओगे। बट जब आप इसको एक वचन पकड़ लिया, उसको अप्लाई किया, फिर आपको परमेश्वर कुछ नया सिखाएगा, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, फिर कुछ नया सिखाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी इतनी एक्साइटिंग हो जाएगी, आपको लगेगा कि वाओ मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है। धर्म क्या करता है? मुखौटा पहनाता है कि अब मैं इस 4 दीवारी में जाके ये मुखौटा पहन के जाऊंगा, हाँ जी सब ठीक है जी, घर जाके लड़ाइयां हो रही हैं, घर जाके बर्तन मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्लास टूट रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप लीव हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, लोग आजकल तो ओल्ड लोग भी लड़ रहे हैं, आपस में लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं। यार ये क्या है? मेरे को तो लगा कि थोड़ी ओल्ड एज में आगे लोगों को समझ आ जाएगी, बट वो सेम ही है। बट यू सी, क्योंकि पाप है, पाप इज नॉट स्टक टू वन एज। जब तक हम पाप के साथ डील नहीं करते, चाहे आप 5 के हो, 15 के हो, 50 के हो या 70 के हो, जब तक आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करते, यू विल स्टे द सेम। वो इश्यू आता रहेगा। गॉड के कॉलेज में आप कोई क्लास बंक नहीं कर सकते कि चलो सिफारिश देके प्यार वाली क्लास बंक कर दो, पैसे देके प्यार वाली क्लास, जब तक आप वो टेस्ट आपको दोबारा दोबारा देते रहना पड़ेगा। एक बंदे ने आपके साथ बुरा किया, आपने माफ नहीं किया, फिर एक और आएगा, वो भी कुछ करेगा, आपने माफ नहीं किया, फिर वो टेस्ट दोबारा होए, वो टेस्ट पास कर लो, वो फिर आएगा नहीं टेस्ट। So that's the beauty कि you have to apply the word of God. And देखिए बाइबल में लिखा है कि the word of God is active, it's alive, और एक वो डबल एजेड सोर्ड की तरह है जो कि कट थ्रू करता है सोल एंड स्पिरिट के बीच में। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपकी फीलिंग है
और कौन सी चीज परमेश्वर है। मे बी आपको एक दिन लग सकता है कि एक चीज राइट है, और बट अगर आप वो वचन के थ्रू चेक नहीं करोगे, देन यू माइट बी डिसीव्ड। कि जैसे आपको लगता है कि हमने 2 हफ्ते पहले गॉसिप के बारे में सीखा था कि कई बार किसी को इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है कि यार ये बंदा गलत है, ये बंदा रॉन्ग है, और अब मैं जाके 10 बंदों को बताऊंगा। बट आपने उसके बारे में प्रार्थना नहीं की, आपने वचन से कंसल्ट नहीं किया, देन यू आर बीइंग यूज्ड बाय द एनिमी। आपको शैतान यूज कर रहा है। पर जब आप वचन से कंसल्ट करते हो, एकदम से आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर तो कहेगा ही नहीं कि आप किसी की निंदा करो, परमेश्वर तो कहेगा ही नहीं कि आप किसी को बैक स्टैब करो। तो एकदम से अगर आप गॉसिप में एंगेज कर रहे हो, और मे बी आपकी फीलिंग कहेगी कि नहीं नहीं हमें ये करना चाहिए, बट आपने वर्ड से चेक नहीं किया, देन यू डिसीव्ड। ऑल ऑफ अ सडन जब आपने वर्ड पढ़ा, वो एक तलवार की जगह तरह उस सिचुएशन में जाएगा। नो, ये फीलिंग है, ये वर्ड है, ये फीलिंग है, ये स्पिरिट है, ये फीलिंग है, ये परमेश्वर है। दैट्स द डिफरेंस। दुनिया के लोग फीलिंग्स में जीते हैं। आज 50,000 लोग वहां नाच रहे होंगे, पी रहे होंगे, पिंक कॉन्सर्ट है भाई, नाच रहे होंगे, अगले दिन हैंगओवर, लाइफ मिजरेबल अगेन, क्योंकि फीलिंग्स में पूरा नाच रहे हैं। आज तो भाई मजा आ गया, पता चले वहां बारिश पड़ गई तो सबका मूड खराब। दैट्स द प्रॉब्लम विद फीलिंग्स। पर जब हम स्पिरिट में लाइफ जीते हैं, आवर लाइफ कैन बी कांस्टेंट। एंड द बेस्ट पॉलिसी इज टू लिव बाय, टू लेट द वर्ड ऑफ गॉड जज आवर एक्शंस। देखिए, द बाइबल सेज द वर्ड ऑफ गॉड जजेस थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द हार्ट। परमेश्वर हमें सिखाता है कि दूसरों को जज ना करो, बट द बेस्ट थिंग इज गॉड के वर्ड को अपने आप को जज करने दो। अगर आप वैसे जीने लग जाओ ना, एवरी डे यू विल बी बेटर। अगर आप वैसे जीने लग गए कि उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये गलती है, उसको बेटर होना चाहिए, वर्ड में मैंने देखा इसकी लाइफ वर्ड के हिसाब से नहीं है, भाई आपकी कैसी है? वो तो सोचा ही नहीं। हम वर्ड तो यूज कर रहे हैं दूसरों को पत्थर मारने के लिए, पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पे दूसरों को सुनाने के लिए। आजकल ये नया कॉन्सेप्ट चल गया है, बात नहीं करेंगे, पोस्ट डालेंगे एक दूसरे के बारे में। फिर लोगों ने मेरे लिए डाला है, पता नहीं यार, नहीं उसके लिए डाला होगा। वो आप आधा दिन ऐसे ही सोचते रहते हैं, वो पता चले उसने ऐसे ही शेयर कर दिया नींद में ही, आपको लगा आपके लिए डाला है, वो किसी के लिए नहीं डाला यार। छोड़ दो ये बचकानी बातें, ये क्या कौन से चक्करों में हम फंस गए हैं। सोशल मीडिया तो गॉसिप का घर है, उसमें अगर आपने बाय कर दिया तो आपका टाइम भी वेस्ट, गॉड का डेस्टिनी तो गया। तो come out of it, come out of that childish thinking. Let the word of God judge you. Let the word of God judge your attitudes and thoughts. अपनी सोचों को और अपने बिहेवियर को परमेश्वर के वचन को जज करने दो। परमेश्वर आपको एक शीशा दिखा देता है, परमेश्वर का वचन एक शीशा है। आप वो शीशे को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे यार आज आईब्रोज बड़े हो गए, मैंने काटे नहीं। बट अगर आप शीशा ही नहीं देख रहे, पता चले आईब्रो इतना बड़ा हो गया, आंख के सामने आ रहा है, पता चले मूछें आधी काटी ही नहीं, वचन ही नहीं देखा, आस सिटी में घूम रहे हैं मजे से, पूरे अच्छे कपड़े पाके, बट आधी मूछ है क्योंकि शीशा ही नहीं देखा। वो सेम चीज है, वचन जब हम नहीं पढ़ते, हमारी लाइफ आधी अधूरी चल रही है। कुछ पाप चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ लाइफ में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और जब आप वर्ड पढ़ते हो, वो शीशा आपको दिखाता है आपके थॉट्स, आपके एटीट्यूड्स, वो आपको रिवील करता है। एंड देन यू कैन बी सेट फ्री एंड यू कैन बी ट्रांसफॉर्म। आपकी जिंदगी उसके थ्रू बदल सकती है। आइज़ाया 55:10-11 में लिखा है, एंड आई आस्क एवलिन जी, आपने ये आइज़ाया 55 आपने, हाँ जी आ जाइए।
किसको वचन सुन के मजा आ रहा है? मैं तो खुद सीखता हूँ। मेरे को कई बार मैं ऐसी चीजें बोल ली जाती हैं, मैं तो बोलने से पहले परमेश्वर को कहता हूँ आज मैं ना बोलूं, परमेश्वर तू। कई बार मैं बोलता हूँ मैं यार ये तो मैं भी सीख सकता हूँ। तो मैं भी साथ साथ आपके सीख रहा हूँ, गॉड ही बोल रहा है। हाँ जी, 55:10-11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मौसर होगा। आमीन। Amen. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जैसे कि बारिश पड़ती है, बारिश का पर्पस है, बारिश पड़ेगी, बीज में उपज आएगी, ग्रोथ आएगी। हेमा आंटी को तो गार्डनिंग का बड़ा शौक है, उनको पता है कितना पानी डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है। अब आप पानी डालो, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है ना, बट आप उसमें पानी डालते हो हमेशा ग्रोथ होती है। रेन पड़ती है, फार्मर्स तो कई इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं कि रेन नहीं पड़ रही, कि उनका पूरा हार्वेस्ट खराब हो जाता है। बट रेन का भी एक पर्पस है, उसी तरह परमेश्वर का वर्ड जो है उसका भी पर्पस है। जब वो आता है वो अपना पर्पस हमेशा पूरा करता है, बट उसकी भी एक कंडीशन है। जैसे परमेश्वर, जैसे हम पास्टर जी का वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए और कुछ पथरीली जमीन पे गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। देखिए जो कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। बारिश पड़ेगी, बट अगर जमीन ही नहीं ठीक, अगर जमीन ही नहीं ठीक तो वो बारिश पड़ेगी, वो फल नहीं ला सकती। द कंडीशन ऑफ द, आपकी जो प्रीमियम रियल एस्टेट है ना, वो आपका हार्ट है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बेस्ट लैंड लेना है, बेस्ट प्रॉपर्टी लेनी है, बेस्ट लैंड, लोकेशन मैटर्स, $1 million व्यूज, क्या क्या टैगलाइंस होती है ना प्रॉपर्टी की, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। सबसे बेस्ट लोकेशन यहाँ है। हमें अपना बेस्ट रियल एस्टेट चाहिए, बट ये वाले प्रीमियम रियल एस्टेट का हम ख्याल ही नहीं रख रहे। यहां पे वीड्स उगे हुए हैं,
देखते हैं ना कई बार एरियाज में जाते हैं, स्टेट हाउसिंग, वीड्स उगे पड़े हैं, कोई ख्याल ही नहीं रख रहा, बाहर गार्डन का, पता चले अंदर लोग निकल रहे हैं 10 दिन से नहाए नहीं है, ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं। उस तरह हमारे दिल का भी हाल हो जाता है कई बार। हम अपनी प्रॉपर्टी को तो जी बेस्ट 2-3 बार घास भी मोह करेंगे, 2-3 बार घर वॉश भी करवा लेंगे, अंदर पूरा परफेक्ट दिखना चाहिए, 2-3 शैंडलियर लगे हुए हैं कि कोई आए लोग बोले वाओ, बट दिल तो दिखता नहीं ना। दिल का डिसीव करना बहुत इजी है। अब बाहर परफेक्ट बना लोगे, बट इसका आपको ही पता है और परमेश्वर को पता है। तो इस प्रीमियम रियल एस्टेट का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये हार्ट की कंडीशन बेस्ट हो गई तो जब बारिश पड़ेगी तो हार्वेस्ट आएगी। जब बारिश पड़ेगी, अंदर बीज ऑलरेडी वचन का पड़ा हुआ है, देयर विल बी हार्वेस्ट। आपने वचन का बीज अंदर डाला हुआ है, जब परमेश्वर की स्पिरिट, जब उसकी रूह की बारिश उसके ऊपर होएगी, इट्स बाउंड टू प्रोड्यूस फ्रूट। तो उसका वचन आप अंदर डालें और अपने लाइफ के, अपने दिल के हार्ट को प्रिपेयर करें। एंड फाइनली एवलिन जी आप आके रोमन्स 12:2 एंड एफिशियंस 4 शेयर करें। और इन संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इफिशियंस 4:22 कि तुम अगले चाल चलन के पुरानी मनुष्यताओं को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यताओं को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सुझा गया है। Amen. चंदा जी आप आगे पढ़े रोमन्स 12:2 एंड एफिशियंस 4:22। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी के तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। एंड एफिशियंस 4:22। कि तुम अपने अगले चाल चलन से उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो, और फरेब की शहवतों के सबब से जो खराब हो जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। So do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो आपका माइंड रिन्यू हो जाता है। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो जो कि आज हमने सीखा है अलाइव है, जो कि आज हमने सीखा है जिंदा है, वो एक्टिव है, वो एक दोधारी तलवार है, और वो जहां पे पढ़ता है वहां पे उसका पर्पस फुलफिल होता है। तो वो वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी थिंकिंग भी ट्रांसफॉर्म होती है। और वचन में लिखा है पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, अपने पुराने प्रणव को साइड पे रख के, विच बिलोंग्स टू योर फॉर्मर मैनर ऑफ लाइफ, जैसे आप पहले जिंदगी जीते थे, इज करप्ट थ्रू डिसीटफुल डिजायर्स, हमारे डिजायर जो कि डिसीट से भरे हुए हैं,
बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। देखिए ये पॉसिबल है। आपको रिहैब में भी, रिहैब की भी जगह है। यस, पीपल एडिक्शन में गिर जाते हैं, उनको रिहैब की जरूरत होती है, बट परमेश्वर के वचन के रिहैब में जाओ। अगर आपके कुछ भी मसले हैं, लेट द वर्ड ऑफ गॉड, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे? वर्ड ऑफ गॉड पढ़ोगे, आपकी एरिया में, आपकी लाइफ के कोई भी एरिया पिन पॉइंट हो जाएगा कि आपकी लाइफ में ये चीज है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो फिर परमेश्वर का वचन आपको रूट दिखाएगा कि ये कहां से आई। फिर वो आपको आपका माइंड रिन्यू कर देगा। जैसे जैसे आप वचन पढ़ते रहोगे, उसको एक मेडिसिन की तरह लेते रहोगे, आपका माइंड नया हो जाएगा। आमेन। तो इसको प्रैक्टिकली आज आप अप्लाई करें। वचन को एक बुक की तरह मत पढ़ें, वचन को आप दवाई की तरह लें। वचन को एक ऑनरेबल चीज देखें कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। उसको, बुक को मिट्टी इकट्ठा करने ना दें। उस बुक पे मिट्टी इकट्ठी हो गई तो आपकी लाइफ पे भी मिट्टी इकट्ठी हो सकती है। वो मिट्टी को हटाओ, वो बुक को खोलो, उसमें से जिंदगी निकालो और हर एक स्पिरिचुअल चीजें जो डोरमेंट पड़ी हैं उसको जिंदा करो। आमेन। तो हम प्रार्थना करके आज की सभा फिनिश करेंगे। परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं खुदा कि आपने हमें अपने वचन में से सिखाया, जो वचन जिंदा है, जो वचन एक दोधारी तलवार की तरह है खुदा। आज वो वचन हर एक जन की जिंदगियों में काम करे खुदा। आप हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल भूख डालें, आप हमारे अंदर स्पिरिचुअल हंगर डालें कि हम परमेश्वर की चीजें चाहने वाले बने खुदा। हमारे लिए वचन पढ़ना एक बोझ ना हो, बट हमारे लिए वचन पढ़ना एक एक्साइटिंग थिंग हो, जिसके थ्रू हम अपने सेवियर को जान रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने पिता के नजदीक जा रहे हैं खुदा, जिसके थ्रू हमारा दिमाग नया हो रहा है खुदा। हमें आप अपने जैसा, अपने चरित्र का बना रहे हो खुदा। आपका शुक्रिया करते हैं खुदा कि आप हमें प्रेम करते हो खुदा, आप हमें माफ करते हो खुदा। हमने कोई भी गुनाह किए हैं खुदा, हम जैसे आपसे माफी मांगते हैं खुदा, आप हमारे गुनाह भूल जाते हो। आप एक दयालु परमेश्वर हो खुदा। आप हर एक जन की यहाँ पे मदद करें जो कि इस एरिया में स्ट्रगल करता है खुदा, जो कि जिसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता खुदा, वो इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखें और आपकी स्पिरिट उनकी हेल्प करे खुदा, कि हमारे अंदर जैसे वचन जाएगा हम वो दवाई हर एक एरिया को ठीक करने लग जाएगी खुदा। आपकी पवित्र आत्मा हर एक को छुए और चंगा करे खुदा। आप सबको ब्लेस करे खुदा। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।